अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मस्कत के रुसेल बस स्टॉप पे। ये रुसेल पार्क और रुसेल राउंड अबाउट के बिल्कुल पास में है। तो यहाँ से जो जितने भी ओमान के जो सिटीज़ हैं वहाँ के लिए बसेस यहाँ से मिल जाती हैं और टैक्सी वगैरह भी मिलती हैं। तो ये बस स्टॉप पे मैं खड़ा हूँ। यहाँ पे ये देखें बसेस वगैरह GTC, GLT और डिफरेंट कंपनीज़ की बसेस हैं। तो मैं GTC की जो बस है यहाँ इस पर बैठ के जाऊँगा सलाला में। सलाला मस्कत से ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर है, 1000 किलोमीटर है। और अभी सुबह के 7 बजने वाले हैं और 7 बजे जो है 7:30 पे जो बस यहाँ से रवाना होगी और वो 2 से 3 जगह पे स्टे भी करेगी और स्टे करके फिर वो रात को ऑलमोस्ट 8 से 9 जो है वो पहुँचेगी उधर सलाला में। तो अभी नाश्ता वगैरह करने के लिए मैं आया हूँ पास में ही एक होटल पे और यहाँ पे सैंडविच वगैरह ही है और तो कुछ नहीं है। सो सैंडविच चाय वगैरह मैंने ली है और नाश्ता करके मैं बस में आके बैठ चुका हूँ। तो सीट्स वगैरह का इशू नहीं होता। सीट ये कोई भी आप अगर खाली है तो कहीं पे भी बैठ सकते हैं। मैंने रिटर्न टिकट करवाई है। अब आज फ्राइडे है तो मैं नेक्स्ट फ्राइडे को वापस आऊँगा। तो ये मुझे रिटर्न टिकट 15 ओमानी रियाल की मिली है। ये देखे सामने लोगों के बहुत सारे लगेज पड़े थे उधर और अभी यहाँ से बस निकल चुकी है 7:30 में। और ये कह रहे हैं बकौल जो ड्राइवर के कि ये 8 से 9 बजे के दरमियान रात को वहाँ पे पहुँच जाएगी। और पहला जो स्टॉप ये करेंगे वो निज़वा में करेंगे। ये अभी बस के शीशे वगैरह भी इतने क्लियर नहीं है। तो देखिए ये सामने रुसेल राउंड अबाउट, वहाँ से हम निकले हैं सलाला की तरफ। तो सलाला का जो मस्कत से रूट है ये निज़वा सिटी से होके, निज़वा और हेमा जो सिटी हैं बड़े आते हैं वहाँ से होके फिर ये जाते हैं सलाला में। तो ये अभी सलाला का व्यू है। इस वीडियो के शुरू में मैंने कोई हाइलाइट्स वगैरह नहीं ऐड किए क्योंकि वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी है। तो मेरी ख्वाहिश थी कि मैं एक ही वीडियो में पूरा जो मस्कत टू सलाला का जो रूट है वो पूरा मैं इसके अंदर ऐड कर दूं, जो भी टूर है मेरा। तो वेदर यहाँ पे देखें और जब हम सलाला में जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ पे वेदर कैसा होता है क्योंकि वहाँ पे तो बारिशें होती हैं और ख़रीफ सीज़न में वहाँ पे वैसे भी बहुत ज़बरदस्त वेदर होता है। ये देखें क्या खूबसूरत मस्जिद है ये रुसेल राउंड अबाउट के पास। इस सारे एरिया को भी शायद अल हेल कहते हैं, अल हेल या अल मोहल्ले कहते हैं। ये एक्सप्रेस वे जो बरका साइड से आ रही है वो है, वहाँ से हम क्रॉस करके अभी जा रहे हैं निज़वा वाली साइड में। तो मस्कत से निज़वा के दरमियान में जो बड़े सिटी आएंगे वो उनमें पहला फंजा है और उसके बाद सुमैल है। सुमैल के बाद फिर जो इम्ती आएगा, इज़की आएगा, फिर उसके बाद निज़वा आएगा। तो निज़वा में जाके ये स्टे करेंगे। तो देखते हैं कि यहाँ पे ये रूट सुमैल तक तो मैंने पहले ट्रैवल किया हुआ है कि हल्की फुल्की पॉपुलेशन जिस तरह की अभी आप देख रहे हैं इस तरह के छोटे बड़े टाउन आते रहते हैं। तो अभी सफ़र हमारा जा रहा है जी। बस अभी तक तो कहीं पे रुकी नहीं है। ये इतने ज़्यादा वो सवारियाँ भी नहीं है, इसके अंदर लोग भी नहीं हैं। तो एक एक सीट पे एक एक लोग ही बैठा है। जो इनके डबल सीट होती हैं तो डबल पे एक एक लोग ही बैठे हैं। सब ने अपने सामान वगैरह भी साथ वाली सीट पे रखे हैं। तो ये हैं जी माउंटेन्स जो निज़वा रूट के ऊपर। अभी देखेंगे कि निज़वा से जो सलाला वाला रोड है वो कितना डिफरेंट है। वो सब मैं पहले ट्रैवल तो नहीं किया और वैसे भी ओमान के अंदर ये बस में मेरा पहला सफ़र है और आलमोस्ट को 7-8 साल के बाद मैं बस में सफ़र कर रहा हूँ। ये देखिए ये भी एक टाउन है। अब इसका मालूम नहीं कि ये मस्कत का ही पार्ट है या कोई डिफरेंट वलाया के अंदर हैं ये वाले सारे। पीछे माउंटेन और आगे घर काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं, नॉर्मली जिस तरह के ओमान के घर हैं। तो आप वीडियो को एंड तक देखें, इंशाल्लाह आप इसको एंजॉय करेंगे। पहले तो मैं हाइलाइट्स ऐड कर देता हूँ तो सारी वीडियो का उसमें एक आ जाता है कि क्या इसमें होगा। तो अभी इसमें हाइलाइट नहीं है, मैं थ्रू आउट एक वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देखिएगा, आप इसको एंजॉय करेंगे कि आप मस्कत से निज़वा एक डिफरेंट एरिया है, फिर निज़वा से हेमा तक एक डिफरेंट एरिया होगा और उसके बाद डेजर्ट का जो एरिया है वो भी आप देखिएगा कि किस कदर खूबसूरत ये फंजा का एरिया है। तो क्योंकि मैं थ्रू आउट वीडियो नहीं बना रहा, शॉर्ट वीडियो बनाऊंगा तो फिर भी आप देखेंगे काफ़ी लंबी वीडियो बन गई है।
अभी सफ़र हमारा जारी है निज़वा की तरफ। अभी निज़वा काफ़ी दूर है यहाँ से, तो 2 से 2.5 घंटे का सफ़र है। ये जो एरिया है ये समैल का एरिया है। तो समैल से आगे भी जो टाउन आएंगे, उसके बाद निज़वा से पहले जो इम्ती और इज़की, और उसके बाद फिर निज़वा। और ये भी जो बड़े टाउन हैं, आप देखें ये माउंटेन्स के साथ किस कदर खूबसूरत वाइट बिल्डिंग्स हैं सारी। तो काफ़ी दूर है मेन रोड से ये वाले जो टाउन्स हैं। अब इनके नाम मुझे आइडिया नहीं है, लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं ये भी। तो थ्रू आउट जो निज़वा तक है या निज़वा से आगे उधम तक जो है वो इस तरह के टाउन्स आते हैं, लेकिन उसके बाद फिर डेजर्ट का एरिया शुरू हो जाता है, फिर माउंटेन्स भी नज़र नहीं आते। ये देखें किस कदर खूबसूरत छोटे छोटे टाउन हैं बिल्कुल माउंटेन्स के साथ, और काफ़ी खूबसूरत लग रहे हैं। कलर्स इनके वो बहुत लाइट से हैं जो माउंटेन के साथ कंट्रास्ट करके बड़े अच्छे लगते हैं। तो अभी यहाँ से जो हमारा जो जर्नी है निज़वा तक, वो कुछ ज़्यादा सफ़र नहीं रह गया। तो ये जो टाउन है, शायद ये इम्ती और इसकी दोनों टाउन गुजरे हैं। तो ये आई थिंक इम्ती है, इसके आगे इसकी होगा, क्योंकि वो थोड़ा सा माउंटेन के ऊपर नज़र आता है जब हम निज़वा की तरफ जाते हैं। तो ये देखें काफ़ी खूबसूरत से जो थ्रू आउट हमने देखा है कि इन माउंटेन्स के साथ काफ़ी सारे टाउन्स हैं डिफरेंट, जो ये डिस्टेंस के बाद
हर थोड़े डिस्टेंस के बाद हमें कुछ ना कुछ टाउन देखने के मिलते हैं। और शायद ये निज़वा से पहले जो टाउन्स हैं वो हैं सारी, इनके नाम लिखे हैं। और यहाँ से जबल शम्स वगैरह, जबल अख्तर का भी डिस्टेंस लिखा हुआ था पीछे बोर्ड के ऊपर। तो यहाँ से आगे फिर निज़वा से आगे एक वो है म्यूज़ियम है, अक्रॉस एजेस म्यूज़ियम, वो भी है। अब ये बड़े बड़े टाउन है, आई डोंट नो कि ये निज़वा का ही पार्ट है या ये डिफरेंट टाउन है। जिस तरह के मस्कत के साथ साथ में भी काफ़ी टाउन है, जैसे कि बरका है, तो देखने में तो यही लगता है कि ये मस्कत का ही पार्ट है, लेकिन वो डिफरेंट होते हैं। तो निज़वा एक फेमस सिटी भी है और बड़ा सिटी भी है। तो बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मस्कत में सारी इम्यूनिटी, सारी फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे भी सब कुछ वैसे ही है जैसे मस्कत के अंदर है। तो ये टूरिस्ट वगैरह का के लिए बहुत फेमस है। यहाँ के पास जो माउंटेन एरिया है स्पेशली, वो लोग देखने के लिए जाते हैं। यहाँ पे केव्स वगैरह हैं, वादीज़ हैं। तो ये शायद पुलिस स्टेशन होगा निज़वा का, क्योंकि मोस्टली पुलिस स्टेशन ही ऐसे होते हैं, उनका स्ट्रक्चर ही। काफ़ी ये बड़ा एरिया है इसका भी। ये जो पीछे माउंटेन एरिया बड़ा खूबसूरत है, और इन्हीं माउंटेन्स रेंज पे वो जो है जबल अख्तर है, जबल शम्स है, जबल हाथ है, और ये जाके रुस्ताक के एरिया को जाके लिंक करता है जितना भी ये एरिया है। ये यूनिवर्सिटी लग रही है, शायद निज़वा की कोई यूनिवर्सिटी होगी। तो फिर इंशाल्लाह कभी डिटेल में इस निज़वा सिटी को भी एक्सप्लोर करेंगे, जो भी इसके पास में जितने भी फेमस बाला हैं, अलहमरा है, जितने माउंटेन एरियाज़ हैं, उन सब को भी इंशाल्लाह एक्सप्लोर करेंगे फ्यूचर में। तो अभी तो हमारी जो मंजिल है वो है सलाला है। तो इंशाल्लाह वीडियो को देखिए एंड तक, आप इसको रियली बहुत इंजॉय करेंगे। तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी निज़वा सिटी में। ये निज़वा का जो मॉल है, बड़ा ग्रैंड मॉल है। ये सारी देखें बड़ी फेमस बिल्डिंग्स वगैरह, कमर्शियल एरिया सारा, और रोड यहाँ पे बड़े खूबसूरत हैं, बड़े खुले हैं। तो यहाँ से टर्न लेके कहीं पे एक प्लेस है, वहाँ पे गाड़ी रुकेगी कुछ देर के लिए, आई डोंट नो कि 30 मिनट के लिए रुकते हैं या ज़्यादा टाइम के लिए। ये सामने पीछे जो पहाड़ है काफ़ी खूबसूरत है। तो ये भी सिटी के लिए देखें इस तरह की खूबसूरती। आगे राउंड बोर्ड से मुड़ के वो कह रहे हैं कि आएंगे तो इधर एक जगह में रुकेंगे, स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए। काफ़ी खूबसूरत सी यहाँ पे बिल्डिंग वगैरह हैं सारी, और रोड थोड़े खुले हैं यहाँ पे। और सारे देखें इसी एरिया में जितने भी मॉल्स वगैरह हैं, बड़े बड़े जितने फेमस मॉल हैं वो इसी एरिया में हैं। तो हो सकता है जो इसका फेमस जो गेट है निज़वा का वो, और जो फोर्ट है या सूक है वो थोड़े इससे दूर होंगे, हट के होंगे। लेकिन सिटी ये भी काफ़ी बड़ा है और फेमस सिटी भी है, खूबसूरत भी है। मुझे तो बहुत ज़बरदस्त लगा है ये। अभी यहाँ पे थोड़ी देर के लिए ये स्टे करेंगे और उसके बाद फिर दोबारा से हमारा सफ़र होगा। उसके बाद जो होगा वो अदम या उदम उसको कहते हैं, वो एक सिटी है, वहाँ पे स्टॉप करेंगे। और उसके बाद फिर हेमा या हेमा के बाद किसी जगह पे किसी रिजॉर्ट वगैरह या वो जो होते हैं स्टे करने के लिए आर्जी कोई 30-40 मिनट के लिए, 1 घंटे के लिए वहाँ पे स्टे करेंगे। और उसके बाद फिर आखिरी जो इनका स्टॉप होगा शायद वो सलाला में होगा, उसके दरमियान में कोई नहीं। और हेमा से आगे भी 500 किलोमीटर है सलाला।
अभी यहाँ पे बस रुकी है कुछ देर के लिए, यहाँ पे कुछ सामान वगैरह उतारेंगे, कुछ रखेंगे और कुछ जो बाकी मुसाफिर हैं शायद यहाँ से बस जो है ये फुल हो जाएगी। काफ़ी लोग सलाला के लिए यहाँ पे भी खड़े हैं। तो ये बदरुस्मा हॉस्पिटल के पास का एरिया और यहाँ से अभी बस उनको बिठा के ये निकलेंगे वापस हेमा जाके या उससे पहले स्टे करेंगे। और निज़वा के बाद ये एक दूसरा एक सिटी आया है, बड़ा ही खूबसूरत सा है और ये रोड से काफ़ी डाउन है लेकिन काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे वो बहुत साथ साथ में जिस तरह के जुड़े हुए घर नहीं है इस तरह, इसलिए भी कुछ खूबसूरत है और खुले डुले रोड हैं इसके अंदर भी। काफ़ी बड़ा टाउन है, साफ़ सुथरा भी है और नए घर हैं, सारे नए, जिस तरह के कोई न्यू सिटी बनाया गया हो, बड़ा ही वो ज़बरदस्त। तो इसके बाद ये कह रहे हैं कि अदम में एक सिटी आएगा, वहाँ पे जाए ये स्टे करेंगे थोड़ी देर के लिए। ये क्योंकि इनका जो सामान होता है ये मस्कत से सलाला और बाकी सिटी से सलाला में सामान वगैरह भी कार्गो करते हैं, उधर से भी लेके आते हैं, इधर से भी लेके जाते हैं। तो उसके लिए भी जो इनके ऑफिस वगैरह बने होते हैं इस कंपनी के, वो वहाँ पे स्टे करते हैं। और आप देखें ये वहाँ पे दूर दूर कुछ घर नज़र आ रहे हैं, ये बिल्कुल जैसे डेजर्ट का एरिया है, दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं है। और वो बहुत दूर जाके एक देखे घर बना हुआ है। इस तरह के बहुत सारे ओमान के अंदर जो है कि वो माउंटेन्स के साथ डेजर्ट्स में घर वगैरह लोगों के, ये शायद रिजॉर्ट वगैरह हों जो टूरिस्ट वगैरह स्टे कर सकते हैं। अब ये देखें काफ़ी बड़े बड़े फार्म हाउसेस भी हैं, घर भी हैं दूर दूर। तो देखते हैं कि आगे क्या क्या देखने को मिलता है हमें डेजर्ट्स में। तो एक्चुअली जो डेजर्ट शुरू होगा वो तो अदम के बाद ही शुरू होगा। ये भी किसी का घर है या कुछ कमर्शियल यहाँ पे है। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills through the velvet dark, etching patterns, leaving its mark. The roots stretch deep, the earth's gentle sigh, a lullaby sung to the open sky. Oh, whispering pines, sing me your tune, caught in the rhythm of the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories. तो अभी हम पहुंच चुके हैं जी अदम या उदम, इस सिटी का नाम है। यहाँ पे काफ़ी सारी बसेस रुकी हैं और जितनी भी कंपनीज हैं उनकी बसेस वगैरह यहाँ पे थी। थोड़ी देर यहाँ पे रुक के सामान वगैरह उन्होंने कुछ उतारा है, कुछ इसमें रखा है और फिर यहाँ से वापस चल पड़े हैं। ये देखें यहाँ पे भी काफ़ी सारा है, जिसके रोड के साथ साथ टाउन है। ये अदम या उदम यही टाउन है। तो इसका कुछ डिटेल आइडिया नहीं है कि ये भी काफ़ी बड़ा सिटी है या छोटा है, लेकिन यहाँ पे भी हमने रोड के साथ साथ देखें कि रिजॉर्ट्स वगैरह काफ़ी बने हुए हैं वक्फे वक्फे पे, काफ़ी टाउन्स भी हैं छोटे बड़े।
तो ये कोई पुलिस स्टेशन है, इसी सिटी का पुलिस स्टेशन होगा, काफ़ी सिटी से बाहर आके बना हुआ है। तो पुलिस स्टेशन मोस्टली ऐसे ही हैं कि सिटीज़ से बाहर हैं और काफ़ी बड़े बड़े हैं, क्योंकि इनके अंदर ही सारी एक्टिविटीज़ जो गाड़ियों की रिन्यूअल होती है, पासपोर्ट, ID कार्ड, गाड़ियों के मुल्की वगैरह सब कुछ यहीं पे होता है, इसलिए सिटी से बाहर बड़े बड़े बने होते हैं। तो अभी तक तो रोड के साथ साथ काफ़ी टाउन्स वगैरह हमें नज़र आ रहे हैं। तो इसके बाद देखते हैं कि इसके बाद अभी जो बड़ा सिटी आएगा वो हेमा होगा। ये कुछ फैक्ट्रियों के वेयर हाउसेस वगैरह हैं, कुछ जो भी उन्होंने अपना स्पेयर जितनी भी मशीनरी है यहाँ पे स्टोर की हुई है, और ये फिर एक टाउन है। तो इसके बाद देखते हैं कि हेमा अभी काफ़ी दूर है यहाँ से, 300-400 किलोमीटर है, और उसके बाद हमें देखने को क्या क्या मिलता है। ये आप देखें दूर दूर तक कुछ नज़र नहीं आता, बस सैंड है, कुछ मट्टी है, और लेकिन रोड्स वगैरह काफ़ी अच्छे हैं यहाँ पे भी। यहाँ पे आगे जितने भी वो ऑयल और गैस की जो फील्ड्स वगैरह हैं वो शुरू हो जाएंगी। सारे ओमान के जितने भी ऑयल गैस की फील्ड्स यहीं पे हैं, और यहाँ पे इसी एरियाज़ में ओमान गवर्नमेंट जो है वो गंदम वगैरह के प्रोजेक्ट भी वो कर रही हैं कि यहाँ पे गंदम वगैरह उगाएंगे डेजर्ट्स के अंदर। ये देखें, ये शायद ऑयल गैस का ही कोई फील्ड है, यहाँ पे ये पाइप वगैरह भी हैं। तो अभी यहाँ पे सारे यही आ जाएंगे जो ऑयल गैस से रिलेटेड जितने भी इस तरह के स्ट्रक्चर आएंगे वो ऑयल या गैस के होंगे। ये करात अल-महा लिखा है। तो बस जो है वो हेमा सिटी में भी नहीं रुकी, हम हेमा को क्रॉस करके अब एक रेस्ट एरिया है वहाँ पे आ चुके हैं। यहाँ पे सारे लोग खाना वगैरह खाएंगे। तो यहाँ से आलमोस्ट हमने 500 किलोमीटर जो डिस्टेंस है वो कवर हो चुका है, और 500 ही आलमोस्ट इससे बाकी है। सारी बसेस वगैरह जो यहीं पे आकर रुकती हैं, साथ में फिलिंग स्टेशन है, मस्जिद वगैरह भी है, और जो रेस्ट एरिया वगैरह भी है सारा। यहाँ से वापस मेन रोड के ऊपर जाके फिर सलाला की तरफ जाएंगे। that linger on the breath of the breeze. The dawn paints gold on the mountain's crown, while rivers whisper. और यहाँ पे ये देखें रोड एक बना हुआ है, रोड के साथ साथ खजूरों के काफ़ी सारे दरख्त हैं, और ये आगे एक टाउन है, बड़ा ही खूबसूरत सा नज़र आ रहा है। अभी थोड़ी सी और बस आगे जाएगी तो बिल्कुल क्लियर नज़र आएगा। बड़े एक तरह के उसमें एक डिज़ाइन के घर हैं। यह पे सलाला और मकशीन शहर लिखा है, मैंने जल्दी में पढ़ा नहीं इसको। तो ये एक सिटी है, तो ये सारा न्यू सिटी है। इसमें देखें, या आई डोंट नो कि ये गवर्नमेंट मुलाजमीन के लिए है, क्योंकि कभी कभी गवर्नमेंट भी इस तरह के एक तरह के घर यहाँ पे बनाते हैं। तो हो सकता है ये गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन ऑफिसर हों जो इसी एरिया में जो ऑयल गैस से रिलेटेड उनके घर हों ये वाले। तो काफ़ी खूबसूरत है, एक तरह के डिज़ाइन के सारे घर हैं, और बहुत दूर तक ये फैला हुआ टाउन है। Truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a world through an ancient
अभी हम पहुंच चुके हैं सलाला से पहले एक सिटी आता है तमरेत, यहाँ पे भी ये स्टॉप करेंगे, कुछ सामान वगैरह यहाँ से उतारेंगे, यहाँ से कुछ लोड भी करेंगे और कुछ अगर किसी ने कुछ खाना पीना है तो वो भी खा पी सकते हैं। ये मार्केट है, मार्केट के अंदर ही यहाँ पे स्टॉप करेंगे। तो यहाँ से आगे जो लास्ट में वो होगा सलाला है। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 6:30 हो चुके हैं। तो और देखते हैं कि कितना टाइम ये लगाते हैं, यहाँ पे स्टॉप वगैरह भी करते हैं। शायद अगर 30 मिनट भी करेंगे तो 7 बज जाएंगे, तो फिर इससे 1-1.5 घंटा और सलाला तक लगेगा। तो ये मार्केट है सारी रोड के साथ साथ, और यहीं पे कहीं ये स्टॉप वगैरह भी करेंगे। यहाँ तक तो अभी तक जो मस्कत से हमने देखा है कि डेजर्ट एरिया हो, ये पूरा जो है ये मस्कत की तरह का, ये निज़वा की तरह का ही एरिया है। डेजर्ट्स हैं, खजूरें हैं, और इसके बाद देखते हैं कि कहाँ से जो ग्रीन एरिया है वो शुरू होता है, क्योंकि सलाला तो पूरा ग्रीन है, वहाँ पे तो बारिशें होती हैं। लेकिन अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ ये बिल्कुल ड्राई एरिया है ये वाला। ये ओमानी लोग बैठे हैं यहाँ पे और कुछ दूसरे ममालिक हैं, बिल्कुल जैसे वो यमन के लोग हैं उसी तरह का है इन लोगों का जो यहाँ पे बैठे हैं। काफ़ी बड़ी मार्केट है और यहाँ से अभी थोड़ी देर ही इन्होंने स्टे किया है, कुछ लोगों ने नमाज वगैरह पढ़ी है और फिर वापस सलाला की तरफ निकल पड़े हैं। और अभी हम सलाला के बिल्कुल पास में पहुंच चुके हैं। ये माउंटेन वगैरह क्रॉस की हैं और ये सलाला का ही जो शुरू का जो एरिया है सारा ये वो है, मीन्स कि उसके के अंदर जो आते हैं सलाला सिटी के अंदर ही वो ही सारे हैं एरियाज़। लेकिन जो मेन यहाँ का लास्ट स्टॉप है वो अभी तक नहीं आया, और वो बस हम वहाँ पे अभी चंद मिनट्स के बाद पहुँचने वाले हैं। Under the boughs where the shadows play, the wind hums songs at the break of day. तो जी 14 या 14.5 घंटे तक मुसलसल जो है वो ट्रैवल करने के बाद मैं पहुंच चुका हूं सलाला में। यहाँ पे वेदर जो है वो मस्कत से काफ़ी बेहतर है, हबस वगैरह नहीं है, बारिश तो नहीं हो रही लेकिन हबस भी नहीं है। रास्ते में थोड़ी जगह मिली थी जब सलाला के एरिया में एंटर हुए थे। तो अभी एक दिन रेस्ट करेंगे। अभी काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल किया है तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है, और मैंने आलमोस्ट जो है 7 साल के बाद बस के ऊपर सफ़र किया है, तो बहुत अरसे के बाद। एक दिन रेस्ट करने के बाद इंशाल्लाह से फिर पूरे सलाला और इर्द गिर्द के जितने भी एरियाज़ हैं खूबसूरत से उनको एक्सप्लोर करेंगे, और आप मेरे बाकी जो आइंदा के व्लॉग्स हैं वो भी देखेंगे सलाला और इसके इर्द गिर्द के इलाकों के। तो तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, मिलेंगे इंशाल्लाह अगले किसी व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।